शब कदर से पहले यह एक काम कर लो, मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। शब कदर में जो मांगोगे वही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे नाजरीन, शब कदर से पहले शब कदर की तैयारी कर लो। शब कदर आने से पहले सिर्फ एक काम कर लो तो यकीन जानो कि शब कदर की रात जो भी दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी। यह कोई आम जुमला नहीं, यह एक ऐसा पैगाम है जो दिल को जगाने वाला है, रूह को बेदार करने वाला है और हमें याद दिलाने वाला है कि रमजान की मुबारक रातें यूं ही गुजर ना जाए। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे मगर आज इस दुनिया में नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस साल बीमारी या मशूफियात की वजह से इन बबरकत रातों की कदर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमें यह मौका दिया है तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम शब कदर से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। हम अपने दिल को साफ करें, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करें, अपने रब के हुजूर झुक जाएं और इस रात के इस्तकबाल के लिए अपने आप को संवार लें। शब कदर कोई मामूली रात नहीं, ये वो रात है जिसके बारे में कुरान मजीद में मुकम्मल सूरत नाजिल हुई, जिसमें बताया गया है कि यह रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी करीबन 83 साल से ज्यादा इबादत का सवाब एक रात में अता कर दिया जाता है। सोचो, अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी इबादत करता रहे और इसे शब कदर की इबादत नसीब ना करे तो वह इस अजम खजाने में से महरूम रह जाता है। और अगर कोई गुनाहगार बंदा सच्ची तौबा के साथ इस रात को पाले तो वो अल्लाह का महबूब बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। शब कदर क्या है? शब कदर वो बाबरकत रात है जिसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है। यह रमजान उल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है और इस रात कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और जिब्राइल अल सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए जमीन पर उतरते हैं और ये रात तफजर तक सरासर सलामती ही सलामती है। इससे मालूम होता है कि यह रात अमन की रात है, रहमत की रात है, मगफिरत की रात है, तकदीर के फैसलों की रात है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की तलाश में आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाते, कमर कस लेते और पूरी तवज्जो इबादत की तरफ कर देते। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक भी ये रात बेहद अहम थी। वो इस रात को पाने के लिए दुनिया की हर राहत छोड़ देते, लंबे कयाम करते, आंसू बहाते, अल्लाह से मगफिरत तलब करते और अजवाज़े मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इस रात की कदर को समझा। खास तौर पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाह तू मुझे माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। इससे मालूम होता है कि शब कदर की सबसे बड़ी दुआ मगफिरत की दुआ है, क्योंकि जब गुनाह माफ हो जाते हैं तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह शब कदर हर एक मुसलमान को नसीब फरमाए और शब कदर में मांगी जाने वाली दुआएं, की जाने वाली इबादतें अल्लाह 1000 गुना बेहतर लिखता है, बल्कि कुरान के मुताबिक 1000 महीनों से भी बेहतर अजर अता फरमा देता है। लेकिन यह बात याद रखो कि आप सिर्फ एक काम अब से शुरू कर दोगे। वो काम अगर आप अब से करोगे तो शब कदर की रात आने तक अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाओगे और अल्लाह आपकी शब कदर को बहुत ही ज्यादा कबूल और मंजूर फरमाएगा। रमजान की अहमियत क्या है? रमजान वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है और हर रात अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से आजादी फरमाता है। यह सब्र का महीना है, तकवा का महीना है, कुरान का महीना है, हमदर्दी और सखावत का महीना है। इसकी कद्र कीमत वही जान सकता है जो इसमें अपने दिल को बदल ले, अपनी आदतों को संवार ले, अपनी जुबान को गालियों और गीबत से बचा ले, अपनी आंखों को हराम से बचा ले और अपने दिल को हसद और कीना से पाक कर ले। रमजान हमें सिखाता है कि असल कामयाबी खाने पीने में नहीं बल्कि नफ्स को काबू करने में होती है। असल कामयाबी सहरी और अफ्तार के दस्तरखान की लंबाई में नहीं बल्कि सजदों की लंबाई में है। असल कामयाबी नए कपड़ों में नहीं बल्कि नए दिल के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होने में है। अब बात करते हैं इस एक काम के बारे में। वह आखिर कौन सा काम है जो आप पहले से ही शुरू कर दोगे तो शब कदर की तैयारी हो जाएगी, यानी शब कदर में जो भी मांगोगे तो अल्लाह आपसे कबूल फरमाएगा।
तो आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। वो है रोजाना की एक तस्बीह। आपने रोजाना सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और वो तस्बीह है अस्तगफिरुल्लाह की। अगर आप अब से पढ़ना शुरू कर दोगे तो हर रोज एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की करो तो यकीन जानो कि शबे कदर आने से पहले पहले ही आप अल्लाह की नजर में बहुत अच्छे बन जाओगे। आपके गुनाह कम हो चुके होंगे, आपकी तौबा कबूल हुई होगी और फिर आप जो भी दुआ मांगोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफार को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा, बल्कि बाज रवायत में 100 मर्तबा इस्तगफार फरमाया करते थे। हालांकि आप मासूम थे, आपके अगले पिछले गुनाह माफ थे, फिर भी आप अल्लाह से माफी मांगते थे ताकि उम्मत को सिखा सके कि इस्तगफार बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से निजात अता फरमाता है और इसे ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। सोचो कि अगर हम रोजाना सिर्फ एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लें तो दिल में नदामत के साथ, आंखों में आंसुओं के साथ अल्लाह की रहमत कैसे न बरसेगी। इसका पढ़ने का तरीका यह है कि रोजाना आप रोजे की हालत में किसी भी नमाज के वक्त, फजर हो या जौहर हो, असर हो या मगरिब हो या ईशा नमाज पढ़ने के बाद बैठकर अल्लाह के लिए खुशखू के साथ बैठ जाएं और अव्वल आखिरत दुरूद पाक पढ़ लें। फिर दिल से तौबा करें और कम से कम एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की करें, आहिस्ता आहिस्ता समझ कर महसूस करके कि या अल्लाह, मैंने गलतियां की, मैंने कोताहियां की, मैंने तुझे नाराज किया, मुझे माफ फरमा दे। जब तक कि शबे कदर आएगी आपका दिल नरम हो चुका होगा, आंखें अश्कबार हो चुकी होंगी, जुबान जिक्र की आधी हो चुकी होगी और आप गुनाहों से हल्के हो चुके होंगे। फिर आप जब शबे कदर की रात हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, तू वो हाथ खाली नहीं लुटाएगा, क्योंकि आपने पहले से तैयारी की होगी, तो आपने अपने दिल की जमीन को नरम किया होगा, आपने तौबा के आंसुओं से इसे सैराब किया होगा और जब दिल साफ हो जाता है तो दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमें रमजान की कदर करने वाला बनाए, हमें शबे कदर नसीब फरमाए और हमें इस खुश नसीब बंदों में शामिल फरमा दे जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती बल्कि कबूल होकर इनकी तकदीर बदल देती है। आमीन। प्यारे नाजरीन, यहां हम आपसे यह कहना चाहेंगे, जो भी इस तस्बीह को रोज पढ़ेगा या वो अपनी तस्बीह जरूर पढ़े और हमें अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं यह तस्बीह पढ़ रहा हूं या मैं यह तस्बीह पढ़ रही हूं, या यह लिख दे कि मैंने इस्तगफार करना शुरू कर दिया है, ताकि हमें भी खुशी हो कि आपने शबे कदर की तैयारी का आगाज कर दिया है। आप यह यकीन रखें कि हम शबे कदर की रात एक मजमूई दुआ मांगेंगे और इस दुआ में आपका नाम लेकर आपके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, हर परेशानी दूर करे, हर जायज मुराद पूरी करे और आपको दीनों दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। आप अपना नाम जरूर लिखें और यह इरादा जाहिर करें कि आप इस्तगफार कर रहे हैं ताकि आपका नाम भी दुआ में शामिल हो सके। प्यारे नाजरीन, किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व ताला किसकी आमीन पर, किसी के आंसू पर, किसी के सच्चे दिल की पुकार पर आपकी जिंदगी का नक्शा बदल दे और आपको ऐसी कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा दे जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। इसलिए आज ही नियत करें, इस्तगफार शुरू करें और अपने नाम के साथ इस नेकी में शामिल हो जाए कि ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, हम सब तेरे मोहताज बंदे तेरे दर पर हाथ फैलाए खड़े हैं। हमारे दिलों की हालत तुझसे छुपी नहीं, हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारे छुपे हुए गुनाह और हमारे टूटे दिल हुए दिल सब तेरे इल्म में है। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे दिलों को पाक कर दे और हमें अपना महबूब बंदा बना ले। या रब, जो परेशान है इसकी परेशानी दूर फरमा दे, जो बीमार है इससे शफा अता फरमा, जो कर्ज में डूबा हुआ है इसके लिए आसानी अता फरमा, जो औलाद के लिए दुआ गो है इसे नेक और सालहा औलाद अता फरमा, जो रिस्क के लिए फिक्रमंद है इसके रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और खैरो और बरकत नाजिल फरमा, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, जो इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी मगफिरत फरमा और इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें शब कदर की हकीकी कदर नसीब फरमा, इस रात हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे नसीब सवार दे, हमारी तकदीर बेहतर लिख दे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा।
اے अल्लाह, हमें कभी अपने दर से खाली ना लुटाना, हमें अपनी रहमत के साए में रखना और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, यह एक मालूमाती और इस्लाही वीडियो है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भलाई का पैगाम पहुंचाना और शब कदर की तैयारी की तरगीब देना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि यह पैगाम हर घर तक पहुंच सके, हर माँ, बहन, बेटी और हर भाई तक यह बात पहुंचे कि शब कदर से पहले अपनी तैयारी कैसे करनी है और इस्तगफार की बरकतें क्या है। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से कोई गाफिल दिल जाग उठे, कोई गुनाहों से डूबा हुआ शख्स तौबा कर ले, कोई परेशान हाल इंसान उम्मीद पकड़ ले, कोई बंदा अल्लाह के करीब हो जाए। और याद रखें, नेकी की तरफ बुलाने वाले को भी इतना ही अजर मिलता है जितना कि इस पर अमल करने वाले को मिलता है। इसलिए इस पैगाम को सदका जिया समझकर आगे पहुंचाएं। क्या मालूम कि अल्लाह ताला आपके इसी अमल को कबूल फरमाकर आपकी जिंदगी में खैर व बरकत और कामयाबियों के दरवाजे खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।